नमस्कार, जागो जनमत के खास बुलेटिन न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य हेडलाइंस पर। विधानसभा का बाल सत्र हुआ आयोजित, बच्चों ने निभाई पक्ष और विपक्ष की भूमिका। समाजसेवी भुवनेश गुप्ता राज्य स्तरीय गौरीशंकर कमलेश जनसेवा अवार्ड से हुए सम्मानित। शिवाजी पार्क कंसुआ के सामने किया गया विरोध प्रदर्शन। अनंतपुरा थाने में दर्ज हुआ एक अधेड़ व्यक्ति की हत्या का मामला। भीमगंज मंडी थाना पुलिस ने वारदात की फिराक में घूम रहे बदमाशों को किया गिरफ्तार। कोटा में चिल्ड्रन डे बना उपलब्धि और फैन डे। संविदा शिक्षकों ने कांग्रेस पदयात्रा का किया विरोध, जमकर की नारेबाजी, कांग्रेस कार्यालय का नहीं खुलने दिया ताला। वेल्डिंग की दुकान में काम करते समय स्टूल से गिरने से हुई युवक की मौत। निधि वनराज मंदिर में मध्य रात्रि को वीडियो बनाकर यूट्यूब चैनल पर किया गया वायरल। कल से तरोली में लगेगा स्वामी बाबा का मेला, सजने लगी दुकानें, घूमने लगा झूला। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। देश के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार राजस्थान विधानसभा में बाल सत्र का आयोजन किया गया, जहां बच्चों ने ही विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और मंत्री बनकर सत्र चलाया। सदस्य बने बच्चों के प्रश्नों का जवाब दिया। बाल दिवस के अवसर पर राजस्थान विधानसभा में ऐतिहासिक सत्र आयोजित किया गया, जिसके प्रत्यक्ष साक्षी बने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मंत्री और विधायक। विधानसभा के इस अनूठे सत्र में शून्यकाल और प्रश्नकाल का आयोजन किया गया। संसद और विधानसभा में कानून बनाते समय चर्चाओं से निष्कर्ष निकलता है। समारोह के मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि राजस्थान विधानसभा में बाल सत्र का आयोजन अविस्मरणीय रहेगा। देश की भावी पीढ़ी ने जिस सुव्यवस्थित तरीके और अनुशासन के साथ सत्र का संचालन किया है, उससे देश के नौजवानों को संदेश मिलेगा कि लोकतंत्र में उनकी भूमिका क्या हो सकती है। उन्होंने कहा कि मतदाता केवल वोट की ताकत ही नहीं रखता, उसकी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भी उसकी सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। इससे सरकार जवाबदेह होगी और शासन में पारदर्शिता आएगी। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि संसद और विधानसभा में कानून बनाते समय चर्चाओं के दौर का कम होना चिंता का विषय है, क्योंकि कोई भी कानून बनाते समय उस पर चर्चा होना जरूरी है, क्योंकि इससे ही निष्कर्ष निकलते हैं। जनता की भागीदारी भी आवश्यक है, क्योंकि कानून उनके लिए ही होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जनता की भागीदारी के लिए देश में किए जा रहे प्रयासों की भी जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि संविधान में कर्तव्यों और अधिकारों का अद्भुत मिश्रण है। बच्चों के अभिभावकों का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारें, उनके टैलेंट को पहचानें। उन्होंने बच्चों के लिए कहा कि वो संसद की कार्यवाही को दिखाएंगे। ये एक अद्भुत नवाचार है जो कि अन्य राज्यों में भी होना चाहिए। बच्चों की तारीफ करते हुए बिरला ने कहा कि जिस तरह से बच्चे बिना कागज दिखे आत्मविश्वास और गंभीरता से मुद्दों पर सवाल जवाब किए, ऐसा तो असल में भी कम ही देखने को मिलता है। बच्चों के प्रश्न हमें भविष्य की चुनौतियों के बारे में बताएंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने स्वागत उद्बोधन में कहा कि संसदीय लोकतंत्र की परंपरा से ही हमारा देश आज इस मापदंड पर दुनिया के विकसित देशों के बीच पर खड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि इस बाल सत्र से हमें पता चला है कि अगले 25 सालों में हमारे सामने कौन से प्रश्न और चुनौतियां खड़ी होगी, जिनके उत्तर हमें देने होंगे। इन बच्चों के सवालों से हमें पता चलेगा कि भविष्य हमारी में क्या नीतियां होगी और उनमें क्या परिवर्तन होगा। भावी पीढ़ी पर संसदीय लोकतंत्र को सशक्त बनाने की अहम जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री बाल सत्र को संबोधित करते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की रहनुमाई में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे महान नेताओं ने देश में संसदीय लोकतंत्र की नींव रखी। इस लोकतंत्र को निरंतर सशक्त और समृद्ध बनाना हम सबकी जिम्मेदारी और भावी पीढ़ी की जिम्मेदारी है। संसदीय लोकतंत्र विविधताओं वाले इस मुल्क की खूबसूरती है। मुख्यमंत्री ने इस विशेष सत्र के आयोजन के लिए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को साधुवाद देते हुए कहा कि नई पीढ़ी में लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने की दिशा में उनका ये प्रयास इतिहास में दर्ज हो गया है। गहलोत ने बाल सत्र में प्रश्नकाल की कार्यवाही को भी देखा और प्रतिपक्ष और पक्ष के रूप में बाल जनप्रतिनिधियों के द्वारा की जा रही विधानसभा की कार्यवाही के संचालन पर भी खुशी व्यक्त की। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि राजस्थान विधानसभा में बाल सत्र का आयोजन ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष के साझा प्रयासों से आगे बढ़ता है। उन्होंने कहा कि सदन में दोनों मिलकर अच्छे सुझावों को आगे बढ़ाते हैं। कटारिया ने कहा कि जनता अपने वोट से प्रतिनिधि चुनकर भेजती है और हर जनप्रतिनिधि को एक निश्चित अवधि के बाद जनता के बीच लौटना पड़ता है और यही लोकतंत्र की खूबी है। बाल सत्र में बच्चों ने निभाई अध्यक्ष, सदन के नेता, नेता प्रतिपक्ष, मुख्यमंत्री, सचेतक और विधायकों की भूमिका। बाल सत्र के दौरान
दौरान सदन में बैठकर देश की भावी पीढ़ी ने जनता से बड़े मुद्दों पर बहस की। बाल विधायकों ने जब मंत्रियों से प्रश्न कर जवाब मांगे, मंत्री बने बच्चों ने पूरी जिम्मेदारी और संजीदगी से उत्तर दिए तो विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और मंत्रीगण भी चकित रह गए। प्रश्नकाल में विधानसभा अध्यक्ष बनी जानवी शर्मा ने विधायकों को प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित किया और संबंधित मंत्री को प्रश्न का जवाब देने के लिए भी। सदन में विपक्ष की नाराजगी, कुछ मांगों पर असहमति के बाद सदन से बहिर्गमन भी हुआ और अध्यक्ष के कहने पर वे सहज भी माने। विधायकों के हर प्रश्न पर मंत्री भी जैसे पूरी तरह से तैयार होकर सदन में आए थे और पूरी गंभीरता से सभी तथ्यों के साथ सरकार का पक्ष रखा। जहां हर्ष बने सदन के नेता, वहीं वैभवी गोयल ने नेता प्रतिपक्ष की भूमिका का निर्वहन किया। बच्चों द्वारा सदन में की जाने वाली बहस का सजीव प्रसारण राजस्थान विधानसभा के YouTube चैनल पर भी किया गया। रक्तदान को लेकर गत 27 वर्षों से सामाजिक सेवा कार्यों में समर्पित कोटा के प्रमुख समाजसेवी भुवनेश गुप्ता को 28वें गौरीशंकर कमलेश जनसेवा सम्मान से नवाजा गया। ये राज्य स्तरीय सम्मान पाने वाले गुप्ता सामाजिक सरोकारों के क्षेत्र से चुने गए थे। रविवार को प्रातः ज्ञान भारती संस्था कोटा द्वारा आयोजित राजस्थानी भाषा साहित्य पुरस्कार एवं सम्मान समारोह 2021 के दौरान उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया। इस आयोजन के पुरस्कार सचिव जितेंद्र निर्मोही के अनुसार समारोह में मुख्य अतिथि डॉक्टर हुकुमचंद्र जैन, पूर्व प्राचार्य राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय कोटा थे। अध्यक्षता प्रोफेसर के भारतीय, पूर्व प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय पिडावा ने की, जबकि विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ गीतकार व साहित्यकार किशन वर्मा उपस्थित थे। इस अवसर पर गुप्ता को संस्था के समस्त पदाधिकारियों ने शॉल उड़ाकर श्रीफल व सम्मान प्रपत्र देकर सम्मानित किया। भुवनेश गुप्ता गत 27 वर्षों में छोटे बड़े लगभग 3000 शिविर लगाकर 1 लाख से अधिक लोगों की मदद कर चुके हैं। ग्रामीण अंचल में रक्तदान के प्रति भ्रांतियों व संदेह का उन्मूलन कर हजारों ग्रामीण नवयुवकों को इस जीवनदायिनी मुहिम से जोड़ चुके हैं। कोरोना काल में गुप्ता ने अपनी टीम जीवनदाता के साथियों की मदद से लगभग 900 से अधिक प्लाज्मा डोनेशन करवाकर 2000 से अधिक कोरोना रोगियों को उचित समय पर उपलब्ध करवाया था। टीम जीवनदाता नामक संस्था शुरू कर देश भर में लगभग 100 से अधिक संस्था के चैप्टर प्रारंभ कर 25,000 से भी अधिक युवाओं के साथ जागरूकता व मदद का कार्य कर रहे हैं। अभी चल रही डेंगू महामारी में 100 से अधिक एसडीपी डोनेशन व 500 आरडीपी उपलब्ध कराकर सैकड़ों मरीजों की जान बचाई है। लॉयंस क्लब कोटा टेक्नो के डायरेक्टर गुप्ता भी 102 बार रक्तदान व 54 बार एसडीपी डोनेट कर चुके हैं। वह अपने जीवन में कुल 156 बार डोनेशन कर युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। उनके सेवा कार्यों के चलते वर्ष 2020 उपराष्ट्रपति द्वारा भी उन्हें सम्मान प्राप्त हो चुका है। शिवाजी पार्क कंसुआ के सामने हुआ विरोध प्रदर्शन। कई वर्षों के बाद इस औद्योगिक क्षेत्र में पार्क की सुविधा का लाभ जनता को मिलने वाला है, लेकिन नगर विकास न्यास द्वारा इस पार्क में प्रवेश को लेकर टिकट राशि के लिए टेंडर निकाले गए हैं, जिसका कि जनता ने कृष्ण मुरारी सामरिया के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया है। पूर्व प्रदेश मंत्री भाजपा एससी मोर्चा कृष्ण मुरारी सामरिया ने बताया कि कंसुआ में निर्माणाधीन पार्क में प्रवेश शुल्क को लेकर राशि ली जाएगी, जो कि इस क्षेत्र की जनता के लिए बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि डीसीएम, इंदिरा गांधी नगर, प्रेम नगर, पावर हाउस, गोविंद नगर, सूरसागर, प्रेमनगर अफोर्डेबल, कंसुआ बापू कॉलोनी, कंसुआ अफोर्डेबल, श्री राम नगर सहित समस्त क्षेत्र में गरीब जनता निवास करती है और पार्क में प्रवेश राशि शुल्क लगाना लोगों के लिए सिर्फ बोझ है। पार्क में ना तो बच्चों के लिए झूले लगाए गए हैं, ना ही कोई विशेष सौंदर्य की चीज है जिसे देखने के लिए दूर से जनता आएगी। ये तो मात्र लोगों के लिए घूमने का एक केंद्र बिंदु है, जिसमें भी प्रवेश शुल्क रखना अनुचित है। अतः भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगर विकास न्यास के खिलाफ कंसुआ चौराहे के पास स्थित निर्माणाधीन पार्क के सामने विरोध प्रदर्शन किया एवं टेंडर कॉपी की सांकेतिक छाया प्रतियां जलाई गई। विरोध प्रदर्शन में प्रमुख रूप से पूर्व प्रदेश मंत्री भाजपा एससी मोर्चा कृष्ण मुरारी सामरिया, उद्योग नगर मंडल अध्यक्ष रविंद्र सिंह हाड़ा, महामंत्री राजेंद्र सिंह कुशवाहा, महामंत्री रोहित महावर, पार्षद दीपक नायक, वरिष्ठ भाजपा नेता रघुराज सिंह जादौन, वार्ड अध्यक्ष कैलाश कुमावत, कृष्ण कुमार मुरारी प्रजापति, शर्मिला रघुवंशी, व्यापार संघ पूर्व अध्यक्ष संजय तिवारी, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष गिरजाशंकर दादीज, उद्योग नगर मंडल मंत्री तुलसी चौहान, मंडल उपाध्यक्ष शिमला भट्ट, विवेक सिंह सिसोदिया, एसटी मोर्चा मंडल अध्यक्ष आजाद मीणा, पूर्व मंडल प्रवक्ता जमुना शंकर प्रजापति, रविंद्र सुवालका, विपिन यादव, महावीर नागर, विजय कुमार वर्मा, छगन सिंह सोलंकी, नरेंद्र प्रजापति, रामलखन वर्मा, अजय कुमार भट्ट, भौम सिंह, लोकेश जी, द्वारकालाल प्रजापति, सुधीर अरोड़ा, सुनील वर्मा, विष्णु योगी, गिरिराज पारेता, वीरेंद्र सिंह शेखावत, गणेश गहलोत, पारस वर्मा, तेजराम, शिवम पारेता, ओम प्रकाश कश्यप, मोनू पंडित, आशु वर्मा, आकाश मेघवाल, प्रबलू बना, प्रदीप मेहरा, अर्जुन महिला मोर्चा से राजकंवर चौहान, प्रेमबाई मेघवाल, लाडबाई मेघवाल, सुनीता गौड़, गायत्री, राजूबाई राठौड़, शीला वर्मा आदि ने पार्क में निःशुल्क प्रवेश की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और पार्क में प्रवेश को लेकर लगने वाले शुल्क का विरोध किया। पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो, पूरी करो, यूआईटी टेंडर वापस लो, पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो, कि कांग्रेस सरकार की मंशा, नगर विकास न्यास के अधिकारियों की मंशा
जनता के खिलाफ है। वर्षों बाद एक पार्क की सौगात इस क्षेत्र को मिलने जा रही है, और जबकि हम सब जानते हैं कि पटरी पार्क, प्रेमनगर, GCM, इंदिरा गांधी नगर, पावर हाउस, गोविंद नगर, सूरसागर, श्री राम नगर, बापू कॉलोनी, ये समस्त क्षेत्र मजदूरी करने वाले लोगों का क्षेत्र है। ये क्षेत्र पेट का पालन पोषण करते हैं। ये पोष इलाका नहीं है, लेकिन अधिकारी अपनी मर्जी से, अपनी मंशा से और एक यहाँ पर राशि इकट्ठी करने के लिए। शहर के अनंतपुरा थाना में एक अधेड़ की हत्या का मामला दर्ज हुआ है। मृतक जसवंत का शव 11 नवंबर को गोबरिया बावड़ी व विश्वकर्मा नगर के बीच पानी में पड़ा हुआ मिला था। जसवंत की मौत को पहले एक्सीडेंट माना जा रहा था, लेकिन 2 दिन बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर हत्या होने की जानकारी सामने आई है, जिसके बाद अनंतपुरा पुलिस ने शनिवार रात को अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। अनंतपुरा थाना क्षेत्र में 5 दिन में हत्या की ये दूसरी घटना है। इससे पहले 9 नवंबर को 17 साल के नाबालिग का शव सुनसान इलाके में मिला था। हथियार से वार कर मौत के घाट उतारा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जसवंत के सिर पर 4 व नाक पर 1 घाव था। उसके साथ भारी धारदार हथियार से मारपीट की गई थी। संभवतया उसे अधमरा छोड़कर आरोपी फरार हो गए थे। अधमरी हालत में जसवंत चलता हुआ पानी में गिर गया या फिर उसे मारपीट के बाद उससे पानी में डाला गया। प्रथम दृष्टया पानी में डूबने से मौत हुई, ऐसा मानकर जसवंत की मौत को दुर्घटना माना जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में मर्ग दर्ज की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला है कि उसके सिर पर मोटे हथियार से वार किया गया था। मामला कुछ इस तरह से है कि 11 नवंबर को गोबरिया बावड़ी व विश्वकर्मा नगर के बीच पानी में एक अधेड़ व्यक्ति का संदिग्ध शव मिला। पहचान नहीं होने पर पुलिस ने शव को MBS की मोर्चरी में रखवाया। दोपहर बाद उसकी पहचान कैथून निवासी जसवंत पुत्र अमर सिंह निवासी मोतीपुरा थाना कैथून के रूप में हुई। जसवंत ने कोटा के प्रेमनगर इलाके में किराए की दुकान ले रखी थी और वो वहां वेल्डिंग का काम करता था। परिजनों ने 2 लोगों पर संदेह जताते हुए पुलिस में शिकायत दी है। अनंतपुरा थाना अधिकारी पुष्पेंद्र ने प्रारंभिक जांच में उसकी किसी से रंजिश की बात सामने आई है। मृतक के भाई ने शिकायत दी है, जिसमें 2 लोगों पर संदेह जताया गया है। हत्या की धारा में फिलहाल मामला दर्ज किया है। भीमगंज मंडी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते समय वारदात की फिराक में घूम रहे 2 बदमाशों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी नूर अली व मोहम्मद शरीफ रेलवे कॉलोनी थाना इलाके के तुल्लापुरा के निवासी हैं। आरोपियों के कब्जे से अवैध देशी कट्टा व अवैध देसी पिस्टल बरामद हुई है। आरोपी मोहम्मद शरीफ के खिलाफ 8 जबकि नूर अली के खिलाफ भी 1 मामला दर्ज है। पुलिस की टीम ने मुखबिर की सूचना पर मदर टेरेसा हॉल माला रोड के पास दबिश देकर आरोपी मोहम्मद शरीफ को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से अवैध देशी कट्टा बरामद किया गया है। वहीं पुलिस की दूसरी टीम ने हुसैनी नगर शमशान के पास दबिश देकर आरोपी नूर अली को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध देशी पिस्टल बरामद की है। आरोपी वारदात की फिराक में घूम रहे थे। इससे पहले ही पुलिस ने दबिश देकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस की टीम दोनों से अवैध हथियार की खरीद फरोख्त के बारे में पूछताछ कर रही है। फिलहाल भीमगंज मंडी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। चिल्ड्रन डे बना उपलब्धि और फैन डे। देश का भविष्य नौनिहालों के हाथ में रहता है और आज बाल दिवस के उपलक्ष्य में सोसाइटी #IF इंटरनेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा बच्चों के लिए कुन्हाड़ी के बीड़ के बालाजी मंदिर के पास स्थित ग्राउंड में खेलकूद गतिविधियां आयोजित करवाई गई। ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर निधि प्रजापति ने बताया कि भारत में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, उन्हें केवल अवसर देने की आवश्यकता है। ऐसे में बाल दिवस के अवसर पर बस्ती के बच्चों के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों में एकता, सहयोग, टीम भावना, सद्भावना और खेल भावना का विकास हो सके। साथ ही बच्चों को खेलों का महत्व बताया गया ताकि भविष्य में इनमें से कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोटा का नाम रोशन कर सके। क्षेत्र की वार्ड पार्षद ममता कंवर ने सभी विजेताओं को गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल, प्रशस्ति पत्र, स्वर्गीय पद्मश्री श्रद्धेय डॉक्टर SN सुब्बाराव के गीतों की पुस्तक व हिम्मत न हारिए पुस्तक देकर पुरस्कृत करते हुए सभी का हौसला बढ़ाया और कहा कि बच्चों की शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के लिए खेलकूद गतिविधियों में अवश्य भाग लेना चाहिए। कार्यक्रम संयोजक राजलक्ष्मी सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता में कुल 200 बच्चों ने फ्रॉक जंप, 100 मीटर, 200 मीटर, 3 टांग ऐसे कैसे खेलों में बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिन्हें कोटा की राष्ट्रीय जूडो कराटे की ट्रेनर और शारीरिक शिक्षिका ज्योति भदौरिया ने खेल खिलाए, जिनका निर्णय कई बार वीडियो रिकॉर्डिंग से करना पड़ा। प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए बच्चे सुबह से ही ग्राउंड में उपस्थित हो गए और 2 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चों ने अलग अलग प्रतियोगिताओं में भाग लिया। कार्यक्रम की संपूर्ण व्यवस्था बनाने में शोभा कंवर, रीना खंडेलवाल, सोनी नेहलानी, विजय निगम, प्रियंका प्रजापति, विशाखा, चंदन देतवाल और कमलजीत का विशेष योगदान रहा।
3 टांग की दौड़ में शिवम रेगर, पवन मीना, लोकेश वर्मा प्रतियोगिता में प्रथम, लोकेश वर्मा और मोहित पवार द्वितीय तथा दीपक मेघवाल व चंदन गोमे तृतीय रहे। बालिकाओं की 3 टांग की दौड़ में गुलबहार बानो व कशिश मेघवाल, सलोनी रेगर व अंजनी मीना द्वितीय, लक्ष्मी कुमारी व निंजला तृतीय स्थान पर रही। 100 मीटर की दौड़ में हलीमा प्रथम, निर्जला द्वितीय और लक्ष्मी कुमारी तृतीय रही। लड़कों में विजय महावर प्रथम, पवन मीना द्वितीय व शिवम रेगर तृतीय रहे। 50 मीटर फोक जंप में बच्चों की दौड़ में मोहित प्रथम, कार्तिक द्वितीय व अंशुमन तृतीय रही। वही लड़कियों में भारती रेगर प्रथम, माधुरी कुमारी द्वितीय व दिव्या बेरवा तृतीय स्थान पर रही। इन प्रतियोगिताओं के पश्चात सभी 200 बच्चों के साथ ऐसे कैसे खेल खेला गया, जिसमें अमन रावल प्रथम, खुशी कुमावत द्वितीय व अंकित मेघवाल तृतीय स्थान पर रहा एवं अयान सिंह चौहान को सर्वश्रेष्ठ सहभागिता में पुरस्कृत किया गया। वहीं खेलकूद गतिविधियों के अंत में बच्चों को हम बच्चे हिंदुस्तान के, भारत माँ की शान के, सच्चे हैं ना डर किसी का, चलते सीना तान के गीत गवाया और देश की इज्जत, ताकत, आन बान, शान, अभिमान, गौरव हम सब बच्चे जैसे गगनचुंबी नारे लगवाए गए, जिनकी आवाज से पूरे इलाके में कई देर तक गूंज रही। ठीक है, देश की इज्जत, देश की ताकत, देश की आन, देश की शान, देश का मान, अखिल राजस्थान राजीव गांधी पैरा टीचर शिक्षा कर्मी मदरसा पैरा टीचर संयुक्त संघर्ष समिति राजस्थान के प्रांतीय आह्वान पर संगठन के घटक जिला बूंदी द्वारा आज लगातार 7वें दिन भी जिले की तीनों विधानसभा क्षेत्रों के कांग्रेस कार्यालय पर धरना प्रदर्शन जारी रहा, मगर सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई। बूंदी कांग्रेस कार्यालय के बाहर संजय खान के नेतृत्व में, नैनवा कांग्रेस कार्यालय के बाहर शहजाद अली के नेतृत्व में व केशराय पाटन नगर पालिका भवन के सामने गुलफाम मंसूरी के नेतृत्व में धरना जारी रहा। बूंदी में नेहरू उद्यान में लगे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के स्टेचू पर माल्यार्पण कर धरने की शुरुआत की गई। जिला अध्यक्ष संजय खान ने बताया कि कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं द्वारा निकाली गई पदयात्रा के कांग्रेस कार्यालय पहुंचने पर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। संविदा शिक्षकों ने कांग्रेस कार्यालय का ताला नहीं खुलने दिया व कांग्रेस सरकार होश में आओ नियमितीकरण की मांग को लेकर नारेबाजी की गई। इसके बाद महिला कांग्रेस अध्यक्ष रूपकला मीणा, पीसीसी सदस्य सतेश शर्मा, जिला प्रमुख चंद्रावती कंवर व पूर्व जिला प्रमुख राकेश बोयत को अपनी मांग के समर्थन में ज्ञापन दिया गया। विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रेम सेन, हरलाल गुजर, मदन लाल, आरिफ अंसारी, इस्तफाक गौरी, आसिफ अंसारी, शावेज अली, शाकिर खान, अशफाक सरफुद्दीन, इजहारुद्दीन अंसारी मौजूद रहे। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 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 सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरकार होश में आओ, होश में आओ। वोट दिलाएं, लेकिन हमारी वहाँ तक बात करने के लिए सरकार नहीं, कोई नुमाइंदा वहाँ तक नहीं पहुँचा। अभी भी जब आप जड़प जयपुर के अंदर लोग चाहते हैं कि आप हमारी बात को बोल जाए। कांग्रेस सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। निमित करो। वेल्डिंग की दुकान पर काम करते समय स्टूल से नीचे गिरने के बाद युवक की मौत हुई। मृतक मुजाहिद रामगंज मंडी के शिवनगर कॉलोनी का निवासी था। मुजाहिद की वेल्डिंग की दुकान है और दुकान पर काम करते समय मुजाहिद स्टूल पर बैठा था। इसी दौरान सर के बल नीचे गिर गया। गंभीर घायल अवस्था में मुजाहिद को झालावाड़ ले जाया गया, जहां से एमबीएस अस्पताल में रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान मुजाहिद ने दम तोड़ दिया। एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए मृतक के शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। फिलहाल रामगंज मंडी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बताइए क्या मामला है, क्या घटनाक्रम? आज थाना रामगंज मंडी पर कंट्रोल के द्वारा सूचना मिली कि दौरान इलाज मुजाहिद पुत्र जफर मोहम्मद मुसलमान निवासी रामगंज मंडी की मृत्यु हो गई, जिसकी कार्रवाई हेतु में आया था यहाँ। तो मैंने इनके पिताजी मुजाहिद के पिताजी से तहरीर रिपोर्ट ली है, जिसमें उन्होंने बताया कि मेरा लड़का वेल्डिंग की दुकान पर रामगंज मंडी में काम करता था। तो वेल्डिंग का काम कर रहा था तो स्टूल से नीचे गिर गया, जिस सिर में चोट आने से उसको हॉस्पिटल रामगंज में भर्ती कराया था। वहाँ से उसको झालावाड़ ले गए थे। मौके पर ही अचेत हो गया था वो।
वो झालावाड़ से उसको मैत्री हॉस्पिटल कोटा में रेफर कर दिया था, जहाँ पर उसकी आज दौरान इलाज सुबह 4 बजे मृत्यु हो गई। इस प्रकार की इन्होंने तहरीर रिपोर्ट दी, जिस पर मेरे द्वारा कार्रवाई की गई है। इसमें इनको पंचनामा बनाया गया है और कार्रवाई की जा रही है और पोस्टमार्टम होने के बाद में लाश सुपुर्द की जाएगी। निधिवन राज मंदिर में मध्य रात्रि को वीडियो बना यूट्यूब चैनल पर किया वायरल। धर्म नगरी वृंदावन में एक ऐसा मंदिर जिसमें रात्रि को किसी भी व्यक्ति के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध है, इसके बावजूद 4 युवक मध्य रात्रि को बाउंड्री वाल से कूदकर अंदर प्रवेश कर गए और वीडियो शूट कर यूट्यूब चैनल पर वायरल कर दिया। ये मामला ठाकुर बाट के बिहारी के प्राकट्य स्थली एवं संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास महाराज जी की साधना स्थली निधिवन राज मंदिर का है। इस मंदिर के बारे में ऐसी मान्यता है कि रात्रि में भगवान श्री राधा कृष्ण यहाँ रासलीला करते हैं, जिसे कोई नहीं देख सकता। इसके बावजूद भगवान की लीला को शूट करने के उद्देश्य से 4 युवक मंदिर की बाउंड्री वाल फांदकर अंदर घुस गए और वीडियो शूट करने का प्रयास किया, लेकिन वहां घुंघरू की आवाज सुनाई दी तो युवक डरकर भाग गए। इन युवकों ने मंदिर में प्रवेश और बाहर निकलते समय बनाई गई वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल पर वायरल भी कर दिया। मंदिर की मर्यादा को ठेस पहुंचाने वाली इस घटना की जानकारी मंदिर सेवायत रोहित कृष्ण गोस्वामी को सीसीटीवी फुटेज से हुई तो उन्होंने इसकी जानकारी मंदिर प्रशासक सिविल जज जूनियर डिवीजन अर्चना सिंह को दी तथा उनके निर्देश पर आरोपियों के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस अब वीडियो बनाने एवं यूट्यूब पर वायरल करने वाले युवकों की तलाश कर रही है। आपके द्वारा एक तहरीर दी गई है कि मंदिर में कुछ लोगों ने घुस के एक वीडियो बनाया है, क्या मामला है? ये मामला है भैया दूज वाले दिन का बता रहे हैं। वो जो वीडियो अपलोड हुआ है वो 10 तारीख की रात में हुआ था। उसके बाद में हमने सुबह वहाँ पे तहरीर दी थी, पुलिस चौकी में दी थी, जिला प्रशासन को दी थी। उसके बाद में उन्होंने कार्रवाई करी है। जो मथुरा मुंशी हमारी मंदिर की कमेटी की जो प्रबंधक हैं, उन्होंने भी आदेश दिए कि वो डिलीट किया जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं उस वीडियो में हमने जो देखा है वो जूते पहन के कुछ लोग, टाइम हमें पता नहीं, रात के समय पे 10 बजे गए हैं या 11 बजे गए हैं, जूते पहन के मंदिर के अंदर प्रवेश किया है। उसके बाद में वीडियो शूट किया है और मेन बात है जो धार्मिक आस्था है उससे क्षति पहुंचती है। जो मंदिर में प्रवेश करने के लिए जो ब्रज रज है, जहाँ भगवान कृष्ण खेले हैं, वहाँ रास करते हैं, उस रज पे उन्होंने जूते से प्रवेश किया है, मतलब जूतों से प्रवेश किया है 4 बंदों ने। और उसके बाद में कल से तरोली में लगेगा स्वामी बाबा का मेला, सजने लगी दुकानें, घूमने लगा झूला। विकासखंड के गांव तरोली में 5 दिवसीय श्री स्वामी बाबा मेला की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई है। मेला स्थल पर चरखे, झूले व दुकानें सजने लगे हैं। प्रधान मूलचंद सिसोदिया ने बताया कि एकादशी से पूर्णिमा तक लगने वाले इस मेले में दूर दराज से श्रद्धालु आकर स्वामी बाबा के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। मेले का आयोजन 14 नवंबर से 18 नवंबर तक किया जाएगा। बताया गया कि पिछले साल 2020 में कोरोना महामारी के चलते तरोली में दंगल व मेले का आयोजन नहीं हो पाया था। इस बार गत वर्षों की भांति धूमधाम से 5 दिवसीय मेला लगेगा व 16 व 17 नवंबर को 2 दिवसीय दंगल का आयोजन भी किया जाएगा। बाहर से आने वाले सभी श्रद्धालुओं के मनोरंजन के लिए मशहूर हास्य कलाकार चौधरी धर्मपाल सिंह की नौटंकी का भी आयोजन किया जाएगा। स्वामी बाबा मंदिर के पुजारी पंडित भीषम दत्त गौतम ने बताया कि भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय ने 7 माह की उम्र में तारकासुर नामक राक्षस का वध किया था, तभी से इस गांव का नाम तरोली पड़ा है। भगवान कार्तिकेय ने यही तपस्या की थी जिनकी इस जगह पर मूर्ति भी निकली, जिसकी स्थापना कराकर यहाँ मंदिर का निर्माण कराया गया। प्रत्येक सोमवार को श्रद्धालु भगवान स्वामी बाबा के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। मान्यता है कि मंदिर के पास ही बने कुंड में स्नान कर उसकी रज का शरीर पर लेप करने से कुष्ठ और चर्म रोग दूर हो जाते हैं। जागो जनमत से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।